देखिए बहुत बढ़िया बात है। ये आज का क्लास आपको जो है कोयला और पेट्रोलियम कुछ है जो लाइट चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको साइंस का जो क्लास है इसमें लाइट माने प्रकाश, प्रकाश में आपको सब चीज़ दे चुके हैं कि आदमी को कैसे देखा जा सकता है या किसी वस्तु को आप कैसे देखते हैं। आपकी आंखों तक कोई भी वस्तु का देखा हुआ प्रतिबिंब कितनी समय तक रह सकता है ये भी आपको बताया गया। आपकी आंखों तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और कहाँ बनता है ये भी बताया गया। उसका आकृति भी है ना, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? मानव की आँख में रेटिना पर बनता है। ठीक है। तेज प्रकाश आने पर हमारा आँख किस प्रकार से उसको संतुलन बनाता है और कौन बनाता है इसके बारे में भी बताए थे हम। पुतली क्या है? पुतली आपका क्या काम करता है? जो मानव आँख में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि जब तेज़ रोशनी आपकी आँखों तक आती है तो पुतली जो होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। क्या करता है? सिकुड़ जाता है। और मान लीजिए आप तेज़ धूप में बाहर से घूम के आए और डायरेक्ट आपके रूम में प्रवेश किए और रूम में प्रवेश करिएगा तो कुछ समय तक आपको क्या करेगा? नहीं दिखाई देगा। कुछ समय तक क्या करेगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ चुकी है। ठीक है। और धीरे धीरे दिखाई देगा, धीरे धीरे आँख की पुतली आपका फैलेगा तो क्या करेगा? तब दिखाई देगा साफ साफ आपको, है ना। ये चीज़ होता था। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रकाश लाइट चैप्टर में। और ये भी बताया गया कि दो समतल दर्पण को कितना एंगल पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगा, ये तो बता चुके हैं हम। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर दो समतल दर्पण को यदि 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाएगा तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो फार्मूला क्या था? 360 अगर दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर रखा जाएगा तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? 6 गो। लेकिन यह क्या है बाबू? सम संख्या रहने पर यदि आप किसी दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर रखें और इसको काटने पर किसी एंगल पर रखें या उसको काटने पर यदि सम संख्या आ जाएगा है तो ये प्रतिबिंबों की संख्या, लेकिन अगर सम संख्या रहेगा तो एक में से एक घटा देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या टोटली ओरिजिनल जो वास्तविक रहेगा वो कितना होगा? 5 होगा। लेकिन विषम संख्या में ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो आंसर आता है वही उसके प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। क्लियर है? ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बाबू। आज जो चैप्टर है आपका कोयला और पेट्रोलियम है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। चैप्टर के नाम है आपका दिख रहा है ना? हाँ? अच्छा ठीक। ठीक है। चैप्टर के नाम है क्या बाबू? कोयला। आप सभी जानते होंगे कि कोयला और पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? पता है? कुछ पता है? क्या पता है बताइए। बस ईंधन है। हाँ ठीक है, ईंधन तो है। बैठ जाइए। सुनिए, कोयला आपका जो मिलता है वो पृथ्वी के अंदर से मिलता है। क्या मिलता है? पृथ्वी के अंदर से। आप सुने होंगे कि झरिया है, धनबाद है, इस समय कोयला के खाने हैं। कोयला के खान के मतलब है कि पृथ्वी के अंदर खदान, उसको मतलब खान करके क्या कर दिया जाता है? निकाला जाता है कोयला। बनता कैसे कोयला है बाबू? इसके बारे में कुछ सोचे होंगे, है ना? कोयला बना कैसे होगा? हाँ सुनिए, बहुत सालों पहले, लाखों साल या हजारों साल पहले जो है पृथ्वी पृथ्वी में भूस्खलन हुआ होगा। भूस्खलन माने समझते हैं? भूमि क्या हो जाना? धंस जाना, अंदर चलना, या भूमि का अपने आप टूट जाना, समझें?
या पहाड़ कभी कभी टूट जाता है तो ये भूस्खलन है। भूस्खलन माने कभी कभी पृथ्वी जो हो जाती है क्या धंस जाती है अंदर, समझिए। तो बात समझिएगा, बहुत लाखों हजारों वर्ष पहले कभी भूकंप आया होगा। भूकंप मतलब समझते हैं ना? हाँ, भूकंप के मतलब होता है कि जब पृथ्वी हिलने लगती है, कहीं कहीं दीवारें गिर जाती है, पेड़ पौधा गिर जाता है, कभी धंस जाता है कहीं पर भी। जहाँ का इलाका क्या हो, पृथ्वी कमज़ोर है, वहाँ का इलाका वो क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो लाखों हजारों वर्ष पहले जब जीव या लकड़ियाँ या मतलब पेड़ पौधा, बहुत मोटा मोटा लकड़ी, जीव जंतु है ना, या आप जानते हैं कि पहले क्या होता था जीव, सबसे बड़ा जीव क्या होता था पहले? डायनासोर। डायनासोर होता था ना, बहुत बड़ा बड़ा डायनासोर, हाथी के बराबर बराबर डायनासोर होता था। तो उस समय जो है कुछ ऐसा हुआ होगा भूकंप में, उसको देखना। तो देखिए, बहुत सालों पहले जब जीव डायनासोर हुआ करता था, कौन सा? डायनासोर। ये बहुत बड़ा जीव था पहले। ये जब रहता था, अगर ये रहता तो आदमी का रहने का कोई जगह नहीं होता, क्योंकि आदमी को ही खा जाता तुरंत सब। बहुत ही खतरनाक जीव है, समझे, जो कि पृथ्वी पर बहुत सारे उल्का पिंड गिरने के कारण जो है इसका भी समाप्ति हो चुका है। उल्का पिंड समझते हैं? रात्रि में यदि आप सोइएगा तो देखिएगा कोई तारा जो है टूट करके सनाक से पार होता है बहुत स्पीड से। उल्का पिंड हमेशा क्या करते रहते, घूमती रहती है और इधर उधर जाते रहता है। वही उल्का पिंड कभी कभी गिर जाता है कहीं पर जा कर के, तो ये इससे भी इसका नष्ट हो चुका है। कभी भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया जिसके कारण ये सब का क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो बहुत साल पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले जब कोई भूकंप आया होगा तो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत सारे क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर क्या हो गया, दब गया। और दबने से जो है इतना अंदर दाब हो जाता है, प्रेशर हो जाता है और गर्मी हो जाती है पृथ्वी के अंदर। जैसे जैसे आप जाइएगा अंदर में तो आपका उष्मा और ताप और दाब दोनों क्या होती रहती है, ताप और दाब धीरे धीरे क्या रहता है, बढ़ते जाता है। ताप और दाब दोनों क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे और भी नज़दीक जाइएगा तो और भी ताप बढ़ जाएगा और भी गर्मी ज़्यादा लगेगा। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी का 3 भाग होता है, आपका 4 भाग। इसके अंदर जब जाते हैं बाबू तो मैग्मा होता है। क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा मतलब कि एकदम लिक्विड आग का गोला होता है यहाँ पे, एकदम, है ना, खोलते हुए। कभी कभी यही आग का गोला ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाता है, तो यही बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी हो जाता है, समझें। तो यहाँ पर क्या निकलता है, ज्वालामुखी। अब सुनिएगा, पृथ्वी के अंदर जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा जब दब जाता है तो उसी से क्या होता है, कोयला का निर्माण होता है। लकड़ी जो दबा उससे कोयला बनेगा, लेकिन जो जीव मरा उसका जो अवशेष हुआ उससे क्या बन गया, पेट्रोलियम। जैसे निकलता है आपका पृथ्वी के अंदर से एलपीजी, सीएनजी या कोई भी गैस हो जाएगा, है ना, या अलकतरा, समझते हैं अलकतरा, सब ये सब पेट्रोलियम से निकलता है, समझें, है ना। ये सब चीज़ कहाँ से निकलता है, या केरोसिन तेल जो बनता है आपका, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ये सब पृथ्वी के अंदर से आता है। उसको फिर से कंपनी में जाके, पानी में नहीं, पृथ्वी के अंदर से आता है। एक आप नाम सुने होंगे, मुंबई। मुंबई का एक जगह है, समुद्र में है, मुंबई हाई, वहाँ पर भी एक पेट्रोलियम का जगह है। असम में है, असम समझते हैं, असम, जहाँ से चाय की खेती होती है। असम में चाय, वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है चाय की खेती, है ना, चाय पत्ती, वहीं पर। वहाँ पर एक जगह है डिगबोई। डिगबोई में भी पेट्रोलियम का क्या है, एक खदान है। वहाँ से भी मशीन के द्वारा जो है ना,
अंदर से क्या निकलता है, तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम मैंने शुद्ध नहीं होता, उसको जा करके मशीन में शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है आपके पास आता है, पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन तेल हो या जो कुछ हो, समझें, ये सारा चीज़। आपको पता ना होगा कि अरब देश के लोग, अरब देश के मतलब दुबई, वहाँ के लोग के पास पानी की मात्रा कम होती है लेकिन पेट्रोलों ज़्यादा निकलता है। पेट्रोल जहाँ पर खान देगा लोग वहाँ पेट्रोल और डीजल निकल मतलब पेट्रोलियम निकल जाता है, समझे ना। हाँ, जो भी कुआं खोदने के लिए चाहेगा तो उसके अंदर से पेट्रोलियम आ जाता है। माने वहाँ पर पानी की मात्रा पीने वाला बहुत कम है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है भारत से कभी कभी पानी, हाँ वहाँ से आता है पेट्रोल। ये आयात और निर्यात होते रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कहीं कम है। हमारे यहाँ पीने का पानी अधिक है तो वहाँ पर पेट्रोलियम का मात्रा ज़्यादा है ना। तो ये सब सारा चीज़ें है। तो कोयला का निर्माण कैसे होता है बाबू, लाखों हजारों वर्ष पर पूर्व भूस्खलन होने पर या भूकंप आने पर, है ना, कई जीव जंतु या पेड़ पौधे जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण करता है, समझें। इसको एक बार आपको लिखना होगा। कोयला का निर्माण हम लोग लिखेंगे पहले बाबू, कोयला का निर्माण। कोयला का ये तो चैप्टर आपका केमिस्ट्री का होगा, चैप्टर नंबर 6 सॉरी 5 चैप्टर नंबर 5। देखिए कोयला का निर्माण कैसे होता है बाबू, हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कुछ, समझे।
लिखिए। तो वही तो बात लिखे हैं। जमीन में तो जमीन के अंदर है ना, दबेगा तो होगा। मथुरा के नाम सुनी है? मथुरा अब है? मथुरा पानी में डूब चुका है, पता है? तो कैसे आ गया वहाँ पर पानी? लो, तो ऐसे तो हो सकता है ना, तो कोई प्राकृतिक आपदा भी लिखल है वहाँ पे। प्राकृतिक आपदा भी लिखल है, यही तो ध्यान दीजिए। हर एक पॉइंट का जिक्र किया गया है इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न ना रहेगा तो आपको जो है कई वर्षों पहले, वर्षों पहले, ठीक है, लाखों हजारों वर्ष पहले लिखा है। लिखो ना। इसी प्रकार से क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कौन बजाता है? चलिए, हो गया बाबू लोग? होगा जी। सुने कि आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। सुने हैं ऐसे। जीव जंतु का अवशेष कोयला का निर्माण करते हैं। जीव जंतु पेट्रोलियम का हाँ, पेट्रोलियम ऐसे लिखा है। पेड़ पौधे लिखे में तो क्या दिक्कत है? अरे चलता है वो सब। हाँ? कौन सा नाम? उस समझ जाएगा लोग, छोड़ दीजिए। भूस्खलन पढ़ के पढ़ा देंगे हम। हल्ला नहीं करिए, देखिए अब आ रहा है। देखिएगा, हल्ला नहीं करिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। कहते हैं कि लाखों हजारों वर्ष पहले, माने ये कोयला का निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता है, या 100 वर्ष या 50 वर्ष में नहीं होता है, बहुत समय लगता है इसको बनने में। इसलिए यह समापनीय है। यह क्या है? समापनीय है। एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। ये एक प्रकार का संसाधन है। संसाधन कहो चाहे संपदा कहो या रिसोर्स कहो इंग्लिश में, ठीक है।
है ना, संसाधन जो होते हैं, हला नहीं करिए जी। ये कोयला बनने के लिए आप बहुत जल्दी प्रयोग इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, देख रहे हैं, लाखों हजारों वर्ष पहले, आज नहीं, बहुत समय लगता है कोयला पेट्रोलियम को बनने में। और इसकी मात्रा सीमित है, जितना ज़्यादा उपयोग करिएगा उतना ही इसकी समाप्ति हो जाएगा। और समाप्त हो जाएगा तो फिर एक बार समाप्त होने के बाद फिर उतने समय लगेगा इसको बनने में। अब फिर वही चीज़ होगा, भूस्खलन हुआ चाहे कोई दबेगा तबे फिर से बनेगा ही, अन्यथा फिर समाप्त होने के बाद फिर नहीं आएगा ही। इसीलिए इसको नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के मतलब होता है जिसे एक बार समाप्त करने के बाद फिर वह दोबारा लौटता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे नवीकरणीय संसाधन के मतलब हवा का यदि उपयोग करते हैं एक बार तो फिर से हवा चलता है, हवा समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए अब गैस पर, सीएनजी गैस पर गाड़ी चला रहा है लोग, देख रहे हैं, सीएनजी गैस वाला गाड़ी चल रहा है ना। तो पेट्रोल से कम चलता है क्योंकि पेट्रोल अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा कि समाप्त हो जाएगा। अब तो इलेक्ट्रिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक भी चल रहा है, समझिए दिन। तो उसी के नज़र में देखते हुए जो है कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग लोग कर रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे वो समाप्ति के कगार पर चल जाएगा, जो कि उपयोग करने लायक है, जो उपयोग हो ही नहीं रहा है, बेकार के खर्चा हो रहा है, जिसके कारण और फिर जब समाप्त हो जाएगा बाबू तो बहुत समय लगेगा इसको बनने में। इसलिए इसका उपयोग जो होना चाहिए लिमिट मात्रा में, माने सीमित मात्रा में उपयोग होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका निर्माण कितना दिनों बाद होता है, समझें। लाखों हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर भूकंप या भूस्खलन या कोई प्राकृतिक आपदा, तीनों चीज़, भूस्खलन के मतलब होता है, भूस्खलन के मतलब पृथ्वी क्या हो जाना, धरती मतलब मिट्टी जो होता है दब जाना, धंस जाना, अंदर चला जाना, ये भूस्खलन का भाग है। या कोई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा माने बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या ज़्यादा वर्षा हो गया, है ना, तो ये सब प्राकृतिक आपदा में आता है। या ज्वार भाटा का आना, ज्वार भाटा समझते हैं, समुद्र में आता है ज्वार भाटा, समुद्र में, है ना, जो पृथ्वी के घूमने के कारण होती है वो, है ना। जो चंद्रमा कहते हैं ना कि अमावस्या के दिन ज्वार भाटा ही ज़्यादा आता है, तो पृथ्वी के चक्कर के कारण जो है क्या होती है, ज्वार भाटा समुद्र में आता है, गति के कारण आता है वो सब। ठीक है, यहाँ तक पृथ्वी पर के जीव जंतु और पेड़ पौधे, भूस्खलन या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो पृथ्वी पर के जीव जंतु माने जीव जितना भी हो गया, जंतु जो भी, इसमें आदमी भी आ जाता है जीव जंतु में, समझे ना। और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और उच्च दाब एवं ताप पर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है पृथ्वी के अंदर, तो क्या हो जाता है, जल ताप होना के मतलब गर्म हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण दाब है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आपका दाब बढ़ने पर ताप भी बढ़ता है, जैसे दाब बढ़ी अंदर जाइएगा उसी प्रकार से आपका दाब भी बढ़ेगा तो ताप भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप के कारण यही पेड़ पौधे का बन जाता है, अवशेष, पेड़ पौधा का जो अवशेष हो जाता है। अवशेष के मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई जीव मर गया, मरने के बाद जो उसका शरीर है वो सड़ गल गया, वो क्या है, उसका अवशेष बच गया। लकड़ी हम लोग पेड़ को काट दिए, जो उसका बचा हुआ भाग वो क्या है, अवशेष है। तो वही अवशेष का बन जाता है, कोयला का निर्माण करते हैं। और जीव जंतु जो है वो क्या बनता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। दो बताएं हम आपको, एक मुंबई में, एक मुंबई हाई, असम में है, डिगबोई है, जगह के नाम है। क्वेश्चन पूछता है, हाँ वो भी है, सुंदरवन के डेल्टा भी उधर भी होगा आपको। तो ये समझिए पेट्रोलियम जो बनता है वो पृथ्वी के अंदर से आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन आया था बाबू कि कल के टेस्ट में आया था कि डिगबोई जो असम के डिगबोई में किस चीज़ का उत्पादन होता है, असम के डिगबोई में किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो उसमें ऑप्शन में था पेट्रोलियम, है ना। तो वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, क्वेश्चन बनाना चाहिए। उतार लिए ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आते हैं बाबू संपदा या संसाधन, संसाधन कहो या संपदा कहो, बात दोनों उसका सेम है। किसे कहते हैं संसाधन, आखिर संसाधन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं।
कोयला और पेट्रोलियम बनने में कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। देखिए संपदा या संसाधन, संपदा या संसाधन। क्या बात चल रहा है हमें भी बताइए। मुस्कुराना भी है वो कला है ना जी। ऐसे न कि ऐसे ऐसे ना मुस्कुरा लो, ये मुस्कुराना है ना जी, है? नहीं नहीं, चलिए देखिए, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बाबू? रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स, जहाँ से मिलता है चीज़ों। परिभाषा इसका लिखेंगे बाबू और समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, हर बात को समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि आप ध्यान से सुनेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। और आप लोग का ये वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का क्लास छूट जाता हो तो दोबारा देख भी सकते हैं जा कर के क्लास, है ना, कोई दिक्कत वैसा। हाँ देखिएगा तो ये जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि जो भी आपका वीडियो आएगा तो आपके पास चला जाएगा। वो सब्सक्राइब करिएगा, बेल घंटी को दबाना होता है ऑल पे, हाँ ना, वहाँ पे आप बोलते नहीं घंटी को, हाँ चैनल को तो आप जान रहे हैं कि चैनल को हमको सब्सक्राइब करना है। बोलने की आप लोग तेज विद्यार्थी, इतना तो जानिए रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। चलिए, संसाधन क्या है ये बाबू, या संपदा क्या है, परिभाषा समझेंगे। मानव आवश्यकता, मानव आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का जिन मानव आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे, जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे संपदा या क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा इसका? पेट्रोलियम, हवा, हाँ हवा, ठीक है, कोयला, हवा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं, जल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पेट्रोलियम सर, हाँ पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, डीजल हो गया, इत्यादि। बाबू लिखने के लिए तो बहुत सारा है, ठीक है, ठीक है, हवा का हम लोग उपयोग करते हैं ना जी,
किसमें? सांस लेने में, बिजली बनाने में, सही बात है। चल रहा है, चल रहा है। हाँ, बंद नहीं हो। हो गया हो सुधांशु मिश्रा, हो गया। हो गया हो बाबू। चलिए देखिए, संसाधन में परिभाषा एक बार और समझ लीजिए। लक्ष्य में सुनिए ध्यान से। प्रीति, तू लोग बात करे में मत रहिए, ठीक है? सुनिए ध्यान से। मुड़ी जुड़िया के लोग बतियाता है ना। छोटी बांधे तीनों के। ना ना, तुम बढ़िया लड़का है। देखिए बाबू, हलन संपदा या संसाधन क्या कहलाता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिन पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लें हमारा खड़ा पैर दर्द कर रहा है, तो हमारा ये आवश्यकता कुर्सी के है। हमको आवश्यकता है ना जी, हमको ज़रूरत है, हम क्या कर गए, मान लीजिए आवश्यकता है, हम आगे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आवश्यकता हो गया हमको। तो मानव आवश्यकता को पूर्ति के लिए जिन पदार्थ को हम लोग उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? संपदा या संसाधन कहलाता है ना? समझ में आया बात? एकदम। आवश्यकता माने जो हमको ज़रूरत है, उसके लिए अगर कोई पदार्थ को यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो उस हाँ आवश्यकता अनुसार। जैसे हमको अभी प्यास लगल है तो पानी की आवश्यकता है, तो पानी जल क्या हो गया आपका? संसाधन हो गया, ठीक है? हवा, सांस लेना है, 2 मिनट सांस आप बंद करके रहिए, नहीं रह पाइएगा। अब अभी आपको क्या हवा की ज़रूरत हो जाएगा, ज़्यादा होने से गर्मी में आइएगा कि पसीना पूरा टप टप चू रहा है, नहीं जी, तो पसीना चू रहा है तो भाई तो उसके लिए हवा की ज़रूरत है, ठंडी हवा की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हवा भी क्या हो गया आपका? संसाधन हो गया। सूर्य की प्रकाश का होना, दिन होने के लिए सूर्य की प्रकाश की होना जरूरी है। या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बाबू? हाँ, पौधा जो होता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, है ना, और पृथ्वी के अंदर से जो जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण ले करके आता है और पत्ती में क्या करता है? भोजन बनाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा जो होता है या पेड़ जो होता है ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहरी देता है। समझे बात? तो प्रकाश संश्लेषण माने पेड़ पौधा भोजन बनावे, इसके लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, माने सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। समझे? टेबल बैठने के लिए ज़रूरत है, कुर्सी, पेट्रोलियम जो डीजल तेल आपका ये सब निकलता है, इसके लिए ज़रूरत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिस पदार्थ का भी उपयोग करेगा उसे क्या कहेंगे? संसाधन या संपदा कहेंगे। अब आते हैं बाबू, संसाधन 2 प्रकार से आता है, ठीक है? संसाधन 2 प्रकार से बाबू लिखिए। स्टार मार के लिखिएगा। संसाधन 2 प्रकार के होता है। पहला नंबर में हो जाएगा बाबू
प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्स इंग्लिश में कहते हैं इसको। और दूसरा बाबू मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, हाँ ठीक, जल्दी लिखिए। प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन, जैसे हवा, जल, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? मानव प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक संसाधन इंग्लिश में लिखिए वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, हाँ वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक माने भगवान, है ना? प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा दिया गया उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। समझ में आया? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। परिभाषा को नोट करेंगे, उदाहरण में लिख लेंगे हम लोग। हवा, जल, पहाड़, पर्वत, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है आपका? खनिज, पेट्रोलियम, इत्यादि कर दीजिएगा, लिख लीजिए। लिख लिए बाबू। प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन को प्राकृतिक संसाधन, जैसे हवा आदमी बनाया है? नहीं, भगवान के द्वारा दिया गया। जल, पहाड़, पर्वत, खनिज, खनिज माने पृथ्वी के अंदर से जो प्राप्त होता है उसको। पेट्रोलियम अभी समझावे कि हम आपको, ठीक है? तो आज का क्लास बाबू यहीं तक आपका रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना? नेक्स्ट थ्योरी के साथ।